माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत 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 बढ़िया चल रही होगी। तो मैंने कहा था यहाँ पर 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स एंड अकाउंटेंसी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और आज हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। और आज उसी का फर्स्ट डे है। इससे पहले मैं एक छोटे सीरियल नंबर पे ऑलरेडी शॉर्ट्स दे चुकी हूँ, शॉर्ट्स में वीडियो बना चुकी हूँ और जिन भी नंबर्स में भी सबसे पहला जो हमारा एक्सरसाइज है 1.1 वो है HCF और LCM, तो हम वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो HCF, आपकी बुक में ही इनकी डेफिनेशंस दी हुई है। सिंपल देखो, एक तो डेफिनेशन पढ़ लो। क्या लिखा है? HCF प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। LCM के केस में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। सिंपल भाषा में अगर आप बात करो तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसका अपोजिट कर दो। HCF निकलता कैसे है? लोवेस्ट पावर ईच कॉमन फैक्टर। एज इट इज हमारा LCM का क्या मतलब है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसका अपोजिट करोगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, जो आपको इजी लगे आप उन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। फाइंड क्या करना है? LCM और HCF। अब आप 10th में आ चुके हो, आपको फैक्टर्स करने तो आते ही होंगे। सिंपल बस आपको वही करना है। चलो इन दोनों का अलग अलग हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले मैंने लिया 96 का, ठीक है। किस पे जाएगी? सबसे पहले मैंने बोला 2 तो 2 4 जा 8 और यहाँ से एक यहाँ पर बचा तो ये कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16। फिर आ जाओ 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर आ जाओ 2 एकम 2 2 दूनी 4, अगेन 2 6 12, अगेन 2 3 6 और अब किस पे जाएगा? ये 3 पे। तो हमारे 96 के फैक्टर क्या बने? कितने 2 है? 1 2 3 4 5। 2 into 2 into 2 into 2 into 3। ये हमारा 96 के फैक्टर्स है। एज इट इज 404 के फैक्टराइजेशन करते हैं। 404 2 से करते सबसे पहले 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2। देखो अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब किस पे जाएगा? सोच के देखो। 3 से भी नहीं जाएगा कि ये 1 और 1 2 होता है और 3 से डिवाइड होने के लिए जो सम है उनका क्या होना चाहिए? वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे जो है ना 101, ये किसी से नहीं जाएगा तो 101 यहाँ आ गया 1। तो 404 के फैक्टर्स क्या बने? 2 into 2 into 101। अब अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा? 2 की पावर 5 into 3 की पावर 1, क्योंकि देखो 3 के साथ में कुछ भी नहीं है, जस्ट 3 जो है हमारा वो सिंगल है। 2 की पावर 5 into 3 की पावर 1। यहाँ अगर मैं लिखूं 2 की पावर 2 into 1 की 101, ठीक है। अब देखो मेरे पास दो मेथड है HCF निकालने के, दो तरीके हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं, एक तो ये है कि दोनों में देख लो कौन सी चीजें कॉमन है। तो अगर मैं देखूं तो एक तो ये मेरा कॉमन है, ठीक है, तो एक मैंने ले लिया। फिर ऐसे ही 2 मेरा यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ मैंने 2 भी ले लिया। अब देखो क्या कोई चीज यहाँ पे कॉमन है? देखोगे अगर आप तो यहाँ 1 2 3 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही 2 थे। तो हमारे पास जो कॉमन निकला वो सिर्फ 2 ही 2 निकला। उसके बाद कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है जो दोनों में आ रहे हो। तो HCF क्या होगा हमारा? 2 into 2 क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था HCF निकालने का? जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर हो कॉमन फैक्टर का वो ले लो। अब देखो दोनों के पास 2 है, मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। दोनों में देखोगे तो 2 कॉमन है, वो मैंने यहाँ ले लिया। अब सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है हमारी? 2 की 2 है। देखो
क्या है सबसे स्मॉलेस्ट पावर 2। ऐसे कर लो तो भी आपको वही मिलना है, पावर के अकॉर्डिंग करोगे तो भी आपको क्या मिलना है, हमें वही आंसर मिलना है। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड है, आपको जो कंफर्टेबल लगे एग्जाम में, जिससे आप जल्दी कर पाओ वो करना। ठीक है, अब आ जाओ अपना एलसीएम। अब इसमें देखो जो भी आपको जितने भी अलग अलग तरीके के नंबर्स मिले उन सबको एक एक करके लिख लो। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर आप देखोगे तो कितने हैं, एक तो 2 है, एक 3 है और एक ये 101 है। ठीक है, मतलब ये समझो कि जितने भी नंबर फैक्टराइजेशन में, दोनों के फैक्टराइजेशन में यूज हुए हैं उन सभी को एक एक करके लिख लो। मतलब अलग अलग प्राणी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, एक प्राणी हमारा 2 है, एक प्राणी हमारा 3 है, एक प्राणी हमारा 101 है। तो इस सभी को हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। 2 है हमारे पास, 3 है हमारे पास और 101 है। अब इनकी हाईएस्ट पावर, अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था ऐसे था, एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर देखी जाती है। भिन्न भिन्न प्राणियों की हाईएस्ट पावर, प्राणी यहाँ पर लिंक करो जो नंबर्स आपने ये फैक्टराइजेशन में यूज किए हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5। यहाँ आप देखोगे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5। एज इट इज 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 यहाँ पर तो है नहीं, हाईएस्ट पावर क्या रही हमारे पास, 1। एज इट इज 101 की हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 1। तो ये अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा तो गया ही होगा, बाकी एक्सरसाइज के साथ समझते हैं हम। ठीक है, यही है, इतना ही है। अब तो आपका सिलेबस काफी डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। जब हम पढ़ते थे तो इसमें एक्सरसाइज 1.5 तक के एक्सरसाइजेस होती थी, इसमें यूक्लिड डिवीजन भी आता था और कुछ एग्जांपल्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो रिपीटेड एंड रिपीटेड है। लेकिन आपने तो सब कुछ हटा दिया है, बहुत सिंपल आपका ये चैप्टर कर दिया है, तो घबराने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स के जो एक्सरसाइजेस थे, कंसेप्ट थे, वो आपके चैप्टर इस बार जो 10th है उसमें डिलीट हो गए हैं। ठीक है।